गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सांद्रता सेल के अनुप्रयोग। सांद्रता सेल के अनुप्रयोग। इसमें पहला अनुप्रयोग है संयोजकता N, विद्युत अपघट्य आयन की संयोजकता N ज्ञात करने में। विद्युत अपघट्य आयन की संयोजकता N का मान ज्ञात करने में। N ज्ञात करने, ठीक है। तो नॉन समीकरण में दिए गए संयोजकता N, नॉन समीकरण में दिए गए संयोजकता स्थिरांक N जो विद्युत अपघट्य, ठीक है। आज हमने स्टार्ट किया है सांद्रता सेल के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग है विद्युत अपघट्य आयन की संयोजकता N को ज्ञात करने में। सांद्रता सेल का अनुप्रयोग कैसे करते हैं तो देखिए, नॉन समीकरण में दिए गए संयोजकता स्थिरांक N जो किसके बराबर होता है, विद्युत अपघट्य के मध्य स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे, यदि हमें क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता पता हो, सेल विभव पता हो, तो हम N का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले नॉस इक्वेशन लिखते हैं। E सेल, सांद्रता सेल के लिए नॉस इक्वेशन क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू, सांद्रता सेल के लिए नॉस इक्वेशन 0.0591 अपॉन n log A2/A1, या फिर हम ले सकते हैं क्रियाकारक की सांद्रता बटे उत्पाद की सांद्रता। 0.0 नहीं है, 0.00 नहीं, सिर्फ 0.0591, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, हम सांद्रता सेल के सेल विभव से हम संयोजकता N यानी कि इस N का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमको इसकी सांद्रता पता हो, क्रियाकारक की सांद्रता पता हो, उत्पाद की सांद्रता पता हो और इस E सेल यानी कि सांद्रता सेल के सेल विभव का मान पता हो, तो हम N का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो नॉन समीकरण में दिए गए संयोजकता स्थिरांक N जो विद्युत अपघट्य अभिक्रिया में विद्युत अपघट्य आयनों के मध्य स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे एक रिएक्शन है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन ये लूज करके किसमें चेंज हो रहा है, धातु के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, ये इसी को ही हम इस सूत्र की सहायता से यानी कि सांद्रता सेल के नॉस समीकरण की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत अपघट्य आयन के मध्य स्थानांतरित जो ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, इस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर क्या है, ये संयोजकता स्थिरांक N है। इसको हम, अगर हमें क्रियाकारक की सांद्रता पता हो, उत्पाद की सांद्रता अगर हमें पता हो और सांद्रता सेल के सेल विभव का मान हमको पता हो, तो हम N का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सांद्रता सेल का पहला अनुप्रयोग था विद्युत अपघट्य आयन की संयोजकता N ज्ञात करने में, ठीक है। तो अब इसका दूसरा आता है अनुप्रयोग, इसका दूसरा अनुप्रयोग आता है सक्रियता गुणांक गामा ज्ञात करने। दूसरा अनुप्रयोग है इसका सक्रियता गुणांक गामा का निर्धारण करने में। सक्रियता गुणांक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने सक्रियता पढ़ी थी। सक्रियता के साथ में हमने क्या पढ़ा था, सक्रियता गुणांक गामा का निर्धारण करने में। कोई बता सकता है सक्रियता गुणांक किसके बराबर होता है, गामा? क्या कोई बता सकता है सक्रियता गुणांक गामा के बारे में? देखिए, सक्रियता गुणांक गामा
या सांद्रता किसके रूप में है? मोल भिन्न के रूप में है। मोल भिन्न और मोलरता के रूप में है तो हम F का यूज करेंगे। यदि सक्रियता या सांद्रता किसके रूप में है? मोल भिन्न और मोलरता के रूप में है तो हम F का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर सांद्रता किसके रूप में है? मोललता के रूप में। किसके रूप में है? मोललता के रूप में है तो हम सक्रियता गुणांक के लिए गामा का यूज करते हैं, ठीक है। मोलरता को हम छोटे m से दर्शाते हैं, है ना, और इसको मोलरता को हम बड़े m से दर्शाते हैं। तो ये है मोललता के लिए है तो हमने यहाँ पे गामा का यूज किया है, ठीक है। तो सक्रियता गुणांक गामा का निर्धारण करने में अब देखिए ये जो सक्रियता होती है, सक्रियता A जो है वो सक्रियता गुणांक गामा तथा सक्रियता गुणांक गामा तथा मोललता के गुणनफल के बराबर होती है। मोललता के गुणनफल के बराबर होती है। सक्रियता A जो है वो किसके बराबर होती है? गामा सक्रियता गुणांक, ये यहाँ पे सक्रियता गुणांक है, ठीक है। सक्रियता गुणांक गामा और मोललता इनटू मोललता के गुणनफल की क्या होती है? बराबर होती है। अब हम धनायक की सक्रियता लें तो क्या हो जाएगा? A प्लस इज इक्वल टू गामा प्लस इंटू m, ठीक है। ऋणायक की सक्रियता लें हम अगर तो A माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा माइनस इंटू m, ठीक है। इन दोनों को हम साथ में कैसे लिख सकते हैं? A प्लस माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? गामा प्लस माइनस इंटू m का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम सब जानते हैं A इज इक्वल टू क्या होता है? सक्रियता A इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था? A प्लस इंटू A माइनस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस माइनस का होल स्क्वायर, और A प्लस माइनस का होल स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर है? गामा प्लस माइनस m के होल स्क्वायर के बराबर है। तो A इज इक्वल टू क्या आया? गामा प्लस माइनस m का होल, ठीक है। यहाँ पे ये जो गामा प्लस माइनस क्या है? गामा प्लस माइनस ये माध्य सक्रियता गुणांक, माध्य सक्रियता गुणांक, ठीक है। ये A क्या है? सक्रियता है। A प्लस क्या है? धनायक की सक्रियता है। सारे पॉइंट लिखने हैं। ये A क्या है? A प्लस क्या है? A माइनस क्या है? A प्लस माइनस क्या है? सब लिखना है, ठीक है। A क्या है? सक्रियता है। A प्लस क्या है? धनायक की सक्रियता। A माइनस ऋणायक की सक्रियता। यहाँ पे आता है A प्लस माइनस, ये क्या कहलाती है? माध्य सक्रियता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? माध्य सक्रियता कहलाती है, ठीक है। और ये गामा प्लस माइनस क्या कहलाता है? माध्य सक्रियता गुणांक कहलाता है। A प्लस माइनस माध्य सक्रियता कहलाती है, ठीक है। ये गामा क्या कहलाता है? सक्रियता गुणांक कहलाता है, ठीक है। गामा प्लस माइनस माध्य सक्रियता गुणांक कहलाता है और गामा कहलाता है सक्रियता गुणांक। A कहलाती है सक्रियता, A प्लस माइनस क्या कहलाता है? माध्य सक्रियता कहलाती है, ठीक है। क्या हुआ? चालू, ठीक है। तो ये यहाँ तक देख लिया आपने। A इज इक्वल टू क्या आया अपने पास? A इज इक्वल टू आया गामा प्लस माइनस m का होल स्क्वायर, गामा प्लस माइनस m का होल स्क्वायर। अब जो सांद्रता सेट के लिए जो नल समीकरण दिया गया है उसमें क्या था? नल समीकरण क्या था? E सेट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log A2 by A1 था, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे गामा प्लस माइनस m 2 का स्क्वायर अपॉन गामा प्लस माइनस m 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस सूत्र में ये दोनों मान रख के हम सक्रियता गुणांक का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे A2 अपॉन A1 की जगह क्या रख देंगे? गामा प्लस माइनस m 2 का स्क्वायर अपॉन गामा प्लस माइनस m
ठीक है, यहाँ पे A2/A1 की जगह ये रख देंगे। तो इससे हमको सक्रियता और सक्रियता गुणांक के बारे में, सक्रियता गुणांक और बाध्य सक्रियता गुणांक का निर्धारण हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। HCl का सक्रियता गुणांक कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? ठीक है, HCl का सक्रियता गुणांक कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। HCl का सक्रियता गुणांक गामा कैसे निकालते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सेल निरूपण करेंगे। देखिए HCl की सक्रियता गुणांक का निर्धारण करने हेतु जो सेल निर्मित करेंगे हम, उसमें दो भिन्न इलेक्ट्रोड होने के कारण हम सामान्य नर्न समीकरण का उपयोग करेंगे। सांद्रता सेल के लिए जो नर्न समीकरण यूज में लिया है उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सांद्रता सेल में क्या होते हैं, दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पे जो हम सेल निर्मित करेंगे वो क्या होगी, उसमें दो भिन्न इलेक्ट्रोड होगा। एक तो SHE इलेक्ट्रोड लेंगे और दूसरा कौन सा लेंगे, AgCl Ag इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो भिन्न है, इस वजह से हम सामान्य नर्न समीकरण का उपयोग करेंगे, न कि सांद्रता सेल के लिए जो नर्न समीकरण था क्या था, E cell is equal to 0.0591 upon n log उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ये सांद्रता सेल के लिए नर्न समीकरण है। अगर हम यहाँ पे दो भिन्न इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सामान्य नर्न समीकरण का यूज करेंगे। सामान्य नर्न समीकरण क्या होता है, E cell is equal to E node cell minus 0.0591 upon n log उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, क्रियाकारक सांद्रता बटे उत्पाद सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता उल्टा होता है। उल्टा, उसमें भी यही होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता सेम ही तो है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। नहीं, पहले ऊपर क्या आएगा, पहले आपने लिखा है। तो सेल निरूपण में क्या होगा कि सक्रियता गुणांक का निर्धारण करने के लिए दो भिन्न इलेक्ट्रोड लेने की वजह से या दो भिन्न इलेक्ट्रोड युक्त होने के कारण जो सेल हम यूज में लेंगे वो दो भिन्न इलेक्ट्रोड युक्त होने के कारण सामान्य नर्न समीकरण का प्रयोग किया जाता है। और सामान्य नर्न समीकरण क्या है, ये वाला सामान्य नर्न समीकरण होता है। ठीक है, तो हमने कौन सा सेल निर्मित किया है वो देखेंगे। एक तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, और दूसरा AgCl Ag इलेक्ट्रोड लिया है। तो SHE इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई बता सकता है? SHE प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, इसका दाब होता है 1 बार। ठीक है, कौन से विलयन में डुबाया है, HCl के विलयन में डुबाया है। दूसरा लेफ्ट इलेक्ट्रोड कौन, राइट इलेक्ट्रोड कौन सा लिया हमने, AgCl Ag। ठीक है, दोनों ये क्या है, सॉलिड है। AgCl सॉलिड कैसे है बता सकता है कोई, Cl। तो हम HCl का सक्रियता गुणांक कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। सक्रियता गुणांक गामा। ठीक है, तो HCl का सक्रियता गुणांक गामा पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसकी सेल निरूपण की बात करते हैं। तो देखिए, सक्रियता गुणांक का निर्धारण करने के लिए जो हमने सेल निर्मित किया है उसमें दो भिन्न इलेक्ट्रोड होने के कारण हम सामान्य सेल समीकरण का या सामान्य नर्न समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सामान्य नर्न समीकरण क्या होता है, E cell is equal to
समान होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो सेल निर्मित कर रहे हैं उसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या है, भिन्न है। इस वजह से हम सांद्रता सेल के लिए जो नॉन समीकरण है उसका उपयोग नहीं करके सामान्य नॉन समीकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हमने कौन सा सेल निर्मित किया है, तो देखिए एक तो लिया है हमने प्लेटिनम H2 गैस, जिसको बोलते हैं SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको कौन से विलयन में, विद्युत विलयन में डुबोया है, HCl के विलयन में डुबोया है। ठीक है, एक्वस। फिर दूसरा इलेक्ट्रोड हमने कौन सा लिया है, AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड। ठीक है, AgCl Ag इलेक्ट्रोड दूसरा लिया है हमने। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इसका सेल निरूपण। प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, HCl एक्वस है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, AgCl Ag। ठीक है, इस हाइड्रोजन गैस का दाब है P बराबर 1 बार और इसकी सक्रियता है 1। ठीक है, अब सेल निरूपण हो गया। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की। तो सबसे पहले हम बाय इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। तो बाय इलेक्ट्रोड पर देखिए ये जो H2 है वो किसमें चेंज हो रहा है, H+ आयन में चेंज हो रहा है। HCl में, HCl विलयन में H कौन से आयन के रूप में है, H+ आयन के रूप में है। तो ये जो H2 है, हाफ H2 गैस चेंज हो रहा है H+ + 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके क्या कर बना रहा है, H+ आयन में ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, दूसरा हम राइट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। दूसरे हम राइट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। तो देखिए AgCl, यहाँ पे AgCl में Ag कौन से फॉर्म में है, Ag+ + Cl फॉर्म में है, और ये Ag+ किसके अंदर चेंज हो रही है, प्योर Ag धातु के अंदर चेंज हो रही है। यानी कि +1 से क्या हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो AgCl जो है वो किसमें चेंज हो रही है, प्योर Ag धातु के अंदर चेंज हो रही है, और क्या है, Cl-। ठीक है, तो ये हो गई ये बाय इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया, ये दाएं इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। अब हम सेल नेट सेल रिएक्शन की बात करते हैं। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल अभिक्रिया क्या होगी, नेट सेल अभिक्रिया। नेट सेल अभिक्रिया क्या होगी, देखिए हाफ H2 + AgCl सॉलिड क्या बना रहे हैं, H+ + Cl- और क्या है, Ag सॉलिड, Ag धातु बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने पहले पढ़ रखा है कि जो ठोस यौगिक होते हैं, ठोस यौगिकों की सक्रियता कितनी होती है, इकाई होती है। कितनी होती है, इकाई। तो इसकी भी इकाई है, ये भी क्या है, ठोस है, और Ag धातु क्या है, यहाँ पे ठोस है, तो इसकी सक्रियता भी क्या होगी, इकाई होगी। तो इन दोनों की सक्रियता इकाई होने के कारण इसको नॉन समीकरण में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इन दोनों को नॉन समीकरण में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो अब हम लेंगे नॉन समीकरण। नॉन समीकरण लेने पर, तो नॉन समीकरण क्या है, E सेल E नोड सेल -0.0591 अपॉन n लॉग उत्पाद की सांद्रता में क्या क्या है, इसकी तो सक्रियता क्या हो गई, इकाई है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। पीछे क्या क्या बचा, H+ और Cl-, तो ये H+ की सांद्रता इनटू Cl- की सांद्रता। बट्टे क्या होती है, क्रियाकारक की सांद्रता होती है, तो क्रियाकारक की सांद्रता में AgCl की सांद्रता तो क्या है, सक्रियता क्या है, इकाई है, तो इसको तो हम यूज नहीं करेंगे। फिर पीछे क्या बचा, H2 बचा, तो ये H2 की सांद्रता होगी। ठीक है, अब देखिए जो E नोड सेल होता है, E नोड सेल जो होता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, E नोड सेल को कैसे ज्ञात करते हैं, E नोड सेल को हम कैसे निकालते हैं, E नोड सेल को निकालते हैं राइट इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव E नोड R माइनस E नोड L माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। E नोड सेल यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे
यहाँ पे राइट इलेक्ट्रोड में कौन सा है, राइट इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये वाला है, AgCl Ag, ठीक है। तो देखिए E नोड सेल क्या आता है अपने पास, E नोड सेल इज इक्वल टू E नोड AgCl Ag, ठीक है, माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा है, ये SH इलेक्ट्रोड है, इसको क्या बोलते हैं, SH बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे E नोड SHE, ठीक है। अब मानना इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन विभव का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो ये क्या आ जाएगा, E नोड AgCl Ag माइनस 0, E नोड AgCl Ag माइनस 0, यानी कि E नोड सेल इज इक्वल टू क्या है आपके पास, E नोड AgCl Ag, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारे पास E नोड सेल क्या आया, E नोड AgCl Ag। तो अब हम E नोड सेल की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कहा गया E नोड सेल की जगह हम क्या लिखेंगे, E नोड AgCl Ag लिखेंगे, ठीक है। तो E सेल is equal to E node AgCl Ag minus 0.0591 and log। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, HCl की सांद्रता इस H प्लस और Cl माइनस को हमने क्या किया, साथ में करके लिख दिया, H प्लस और Cl माइनस को हमने साथ में करके लिख दिया। या फिर पहले ऐसे लिख सकते हैं, इसकी सक्रियता सांद्रता को हम सक्रियता के रूप में लेते हैं, AH प्लस ACl माइनस अपॉन AH2, ठीक है। या फिर ले इसको, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब वायु दाब क्या हो, एक 1 बार हो या एक वायुमंडलीय दाब हो, तो वहां पे हाइड्रोजन की सक्रियता को इकाई लिया जाता है, हाइड्रोजन की सांद्रता को क्या लिया जाता है, इकाई लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब E सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नोड AgCl Ag माइनस 0.0591 अपॉन, अब यहाँ पे n बराबर भी क्या ले लिया है हमने, 1 ले लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ गया, और log AHCl, ठीक है। यहाँ पे नीचे तो 1 है और इसको हमने क्या किया, साथ में करके लिख दिया H प्लस और Cl माइनस को HCl, तो क्या आया, log AHCl, ठीक है। तो E सेल इज इक्वल टू क्या आया, E नोड AgCl Ag माइनस 0.0591 log AHCl, ठीक है। अब A बराबर क्या होता है, A बराबर क्या था, आया था सक्रियता गुणांक के रूप में, सक्रियता गुणांक क्या था, गामा। A इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल सूत्र था ना वो, A इज इक्वल टू गामा इनटू m, ठीक है। तो अब A इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इनटू m होता है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या था, लास्ट में क्या आया था अपने पास, E सेल इज इक्वल टू E नोड AgCl Ag माइनस 0.0591 of log AHCl, ठीक है। अब A इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इनटू m होता है। तो E सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, E नोड AgCl Ag माइनस 0.0591 log गामा इनटू m, क्या लिख देंगे हम, A की जगह गामा इनटू m लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, E सेल इज इक्वल टू E नोड AgCl Ag माइनस 0.0591 log गामा माइनस 0.0591
हमने क्या लिया है, सक्रियता गुणांक के रूप में लिया है। तो इस तरह से HCl का सक्रियता गुणांक हम निकाल सकते हैं, किससे, कर्नल सेल की सहायता से। तो ये है HCl का सक्रियता गुणांक, या फिर कौन सा टॉपिक था आपने, सक्रियता गुणांक गामा का निर्धारण, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था HCl के सक्रियता गुणांक का निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट हमें तीसरा इसका अनुप्रयोग है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको मोलरता N AgCl इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव और निर्मित सेल का विभव ज्ञात है, अगर हमको मोलरता N ज्ञात है, ठीक है, और कैसे ज्ञात है, ये सेल का सेल विभव ज्ञात है और AgCl Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम सक्रियता गुणांक गामा को ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों की वैल्यू अगर हमको पता है, इसकी और मोलरता